गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे कविता साथ ही हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत कविता वसंत भाग 1 में संकलित साथ ही हाथ बढ़ाना नामक पाठ से लिया गया है। नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि हमें एक दूसरे व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका हमें सहयोग करना चाहिए। उनके साथ हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। उनके काम को मिलजुल कर हम करवाएंगे तो क्या है, काम उनके लिए सरल हो जाएगा। पहली पंक्ति है हमारी, देखिए, साथ ही हाथ बढ़ाना। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि हे साथी, हाथ बढ़ाना, अर्थात हमारा जो काम है उसे हम मिलजुल कर करेंगे तो वह कार्य जल्दी और आसानी से हो जाएगा। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। क्या कहते हैं कवि कि एक अकेला व्यक्ति किसी भी कार्य को जल्दी नहीं कर सकता और वह कार्य को करते करते थक जाता है। एक कार्य को यदि 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर करते हैं तो वह काम उनके लिए सरल हो जाता है और उस काम को हम कुछ ही समय में कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा हमारा, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। कवि बताते हैं कि जब जब मेहनत करने वाले अर्थात परिश्रम करने वालों ने मिलकर कदम बढ़ाया है, अर्थात मिलजुल कर किसी काम को किया है, तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। मेहनती लोगों के लिए सागर भी रास्ता बना देता है और पर्वत भी उनके आगे झुक जाता है, सिर झुकाता है। अर्थात मेहनती व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति प्रत्येक कार्य को आसानी से कर लेते हैं क्योंकि वो मुश्किलों को देखकर कभी भी घबराते नहीं और ना ही उनसे डरते हैं, अर्थात वे उनका डटकर सामना करते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी अर्थात मजबूत। क्या है? व्यक्ति की जो बाहें हैं, परिश्रमी व्यक्ति की, वो क्या है? फौलादी, मजबूत है। सीना, उनकी छाती भी मजबूत है, उनकी बाहें भी मजबूत हैं। अर्थात परिश्रमी व्यक्ति का सीना भी मजबूत है और उनकी छाती भी मजबूत है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अगर हम चाहे, परिश्रमी व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति में लगन होती है, हिम्मत होती है, वे क्या है? चट्टानों में भी कठिन मतलब कि अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। अर्थात वे व्यक्ति कठिनाई को देखकर कभी पीछे नहीं हटते। वे हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपना काम करते हैं और उस कार्य को सरल बना लेते हैं। फिर है बेटा हमारी लाइन, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कहते हैं कि जो मेहनत है वो हमारे लेख, हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो है। अब मेहनत से क्या डरना? मेहनत से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। कठिनाई से क्या है? हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर हम किसी को काम को देखकर ये सोचें कि ओ रे ये काम तो मुझसे होगा नहीं, तो वो क्या है? हम उस काम को
नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम ये मन में ठान लें कि नहीं, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो हम क्या है, उस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। अब आप मान लीजिए एक बड़ा क्वेश्चन होता है, उसका उत्तर आपको याद करना है। एक क्वेश्चन का बड़ा उत्तर है, उसको आप याद करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ये ठान लिया अगर ये तो बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं होगा, तो वो आपको कभी भी लर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये ठान लोगे कि नहीं, मैं इसको याद कर सकता हूं, तो आप उसको अवश्य याद कर लेंगे। तो क्या है, हमें कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कहते हैं कि कल तक हमने गैर दूसरों के लिए किया, लेकिन क्या है, आज हम स्वयं के लिए मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपना दुख भी एक, साथी अपना सुख भी एक। इसमें बताते हैं कवि कि हम जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, जो मिलजुल कर कार्य करते हैं, वो कहते हैं कि अपने दुख भी एक हैं और अपने सुख भी एक हैं। अर्थात वे दुख और सुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। वे दुख में भी दुखी नहीं होते। कौन? परिश्रमी व्यक्ति, मेहनत करने वाले व्यक्ति। कहते हैं अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। जो अपनी मंजिल है वो सच्चाई है, अर्थात कि हमें सच के रास्ते पर चलना है, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना है। अपना रास्ता नेक, अपना रास्ता बिल्कुल नेक है, सच्चा है, अर्थात हम जीवन में किसी के साथ भी छल कपट, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। क्या क्या कहता है कि एक जो कतरा बूंद है, क्या कहते हैं कि बूंद बूंद, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता। तो क्या है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कहता है कि अगर बूंद बूंद से सागर भर जाता है, सागर बनता है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है और ईंट ईंट से एक हम महल का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार कहा गया है, एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सेहरा। कहता है कि जर्रा, कण, एक एक कण मिलकर सेहरा बन जाता है। फिर कहता है एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। राई, पहाड़, छोटी छोटी चट्टाने। तो क्या कहता है कि चट्टाने, छोटी छोटी चट्टाने मिलकर क्या है, पर्वत बन जाती हैं, पहाड़ बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, दरिया बनता है, सागर, और जर्रे जर्रे से सहरा बन जाता है, कण, उसी प्रकार क्या है, छोटे छोटे कणों से क्या है, पर्वत बन जाता है। इसी प्रकार जैसे रेत है, रेत एक जगह इकट्ठा होता है तो क्या है, टीला बन जाता है। और हम ईंट ईंट के माध्यम से क्या बनाते हैं, पूरा घर, कितना ही बड़ा महल, कितना बड़ा महल, सुंदर घर बनाते हैं ईंट ईंट से। फिर कहता है एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें कवि कहते हैं कि यदि व्यक्ति आपस में सभी मिलकर कार्य करें तो वो अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं, क्योंकि हम परिश्रम के माध्यम से हम अपने कार्य को सरल कर सकते हैं। हमें कभी भी मेहनत को देखकर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वही अपने जीवन में सफल होता है, उसी व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिश्रमी व्यक्ति अपनी
हर इच्छा की पूर्ति कर सकता है, अपने भाग्य की किस्मत को बदल सकता है। अब सोचें कि हम भाग्य के भरोसे बैठे हैं, नहीं, हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हम परिश्रम करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। क्यों नहीं बैठना चाहिए हमें भाग्य के भरोसे? क्योंकि मेहनत करनी चाहिए हमें। भाग्य में क्या लिखा है वो हम तय करेंगे, किस प्रकार? परिश्रम के माध्यम से।